हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह आज मैं बना रही हूँ अपने लिए लंच, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है और तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। मतलब उनको पेट दर्द हो रहा है, तो पेट दर्द थोड़ा ज़्यादा ही उनको हो रहा है। मैंने ये मटर रखे हुए हैं और साथ में रखे हुए हैं प्याज काट के। फिर मैं लग जाती हूँ छौके की प्रिपरेशन करने। तो मैं अभी क्या, मैंने तेल डाल दिया था प्रेशर में और जीरे को अच्छे से मसल रही थी हाथों में, क्योंकि मेरा तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था। तो फिर उसके बाद मैंने जीरे के बाद तुरंत जो है प्याज डाल दिए काट के, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है जल जाता है और मुझे जला हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है अगर तड़का जल जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि मतलब मैंने वीडियो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, मुझे लगा कि ज़्यादा ओवर हो जाएगा, तो फटाफट से वीडियो जैसे ही मेरा तड़का रेडी हो गया था उसके बाद मैंने जो है आलू और मटर को डाला और थोड़ा उनको अच्छे से फ्राई होने दिया ताकि आलू जो है थोड़े पक भी जाए। फिर उसके बाद मैं उस पर लगा देती हूँ ये प्लेट ढक्कन के लिए। फिर मेरा जो मैं देखती हूँ निकाल के ढक्कन को, तो तड़के में जो मैंने डाले थे आलू और मटर, वो काफ़ी अच्छे से डीप फ्राई हो चुके थे। देन उसके बाद मैं डाल देती हूँ उस पर चावल। और चावल मैंने ना अपने लंच बॉक्स के एक डब्बे में लिए हुए थे थोड़े से, मतलब मैंने एक गिलास से मतलब एक कटोरी जितने ही बनाए थे, क्योंकि मम्मी ने कहा था सिर्फ उतनी खिचड़ी बनाना जितनी तुझे खुद खानी हो और स्कूल लेके जानी हूँ। तो मैंने बिल्कुल बहुत थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि मुझे पता है मैं जब भी खाना बनाती हूँ मेरे मम्मी कभी भी वो खाना नहीं खाते। उन्हें पहले ही ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बनाया होगा इसने। फिर मम्मी के कहे अनुसार मैंने जितना उन्होंने कहा था उतना ही पानी डाला और उसके बाद उसमें क्या है कि जो है अपना ढक्कन लगा के जो है रख दिया उसको सीटी आने तक, क्योंकि मम्मी ने बोला था अगर तो पानी गिरेगा तो एक दो सीटी आने देनी, पानी नहीं गिरेगा तो सिर्फ एक ही सीटी आने देनी है। फिर तब तक के लिए मैं बाहर आ जाती हूँ और बाहर मैं चूल्हे पे देखती हूँ कि राख जो है वो बहुत ज़्यादा भर चुकी है इसमें। तो मैं क्या करती हूँ कि राख को जो है साइड थोड़ा मतलब निकाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि चूल्हे पे ज़्यादा राख भर जाए तो उसको थोड़ा साफ़ करना पड़ता है। चलो ये तो सबके ही होता है कि राख तो निकालनी पड़ेगी। और ये जो मैंने राख निकाली है ना, इसको मैं लेके जाके जो हमने प्याज लगाए उसमें डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं वापस आती हूँ तो चूल्हे की लिपाई करनी थी। फिर चूल्हे में लिपाई करने के लिए हम जो मिट्टी यूज़ करते हैं, ये हमेशा वैसे ही रखा होता है साथ में थोड़ा दूर चूल्हे के। फिर मैं आके जो है अपने लिपाई का काम शुरू कर देती हूँ और अच्छे से जो है हमारा चूल्हे का सुबह सवेरे का यही काम होता है कि सबसे पहले आग जलाने से पहले जो है चूल्हे की लिपाई करनी होती है, क्योंकि चूल्हे को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसी से जो है हमारे घर के लिए अन्न पकता है इसके ऊपर। तो मैं लग जाती हूँ फिर काम पे एक आदर्श बेटी की तरह। और फिर हमारे चूल्हे के लिए जो मिट्टी यूज़ होती है, कईयों बोलते हैं जैसे हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं, हमारे पहाड़ी में भाषा बोलते हैं उसको चिकनार, लेकिन हम बोलते हैं गेरी का भी इस्तेमाल करते हैं। कईयों सफ़ेद मिट्टी का इस्तेमाल मिट्टी का तो करते हैं अपने अपने इसमें। हिसाब से सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है कि सुबह सबसे पहले उठ के जब आग जलानी हो तो आग जलाने से पहले चूल्हे का जो है ऐसे अच्छे से लिपाई करनी होती है, क्योंकि इस पे आप खाना भी बना रहे हो तो पवित्र है हमारे लिए चूल्हा। और चूल्हा ही है वो जो जहाँ पे हमारे लिए अन्न बन रहा है, भोजन हमारे लिए तैयार हो रहा है, दिनचर्या उससे ही शुरू होती है हमारी। फिर उसके बाद मैं आग जलाने का काम शुरू करती हूँ। देखो, पहाड़ी होने का एक ये फ़ायदा भी होता है कि आपको आग जलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप इजीली जो है आग जला सकते हो। हाँ, तो मैं ये कह सकती हूँ अच्छे से कि मुझे आग जलाना बहुत अच्छे से आता है, बखूबी आता है। चलो, कुछ काम होते हैं ऐसे जिन कामों में हाथ थोड़ा ढीला होता है, लेकिन जो काम तो आ जाए फिर उसमें तो कोई वो नहीं है। बस बाकी मैं आग जलाने के लिए यहाँ पे जो हमारे कैरी बैग है, जो मतलब जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते, जो इस्तेमाल के लायक नहीं होते हैं, उसी का इस्तेमाल कर रही थी मैं यहाँ पर फिर आग जलाने के लिए। क्योंकि ये कैरी बैग ऐसे थे कि कहीं ले जाने लायक नहीं थे, फटे हुए से थे ना, तो फिर मैंने इनका इस्तेमाल आग जलाने के लिए किया और फिर और इजी वे में जो है आग जल जाती है। ऐसा नहीं है, अब कुछ लोग बोलेंगे तो इससे तो हम भी जला लेंगे आग। कभी कभी जैसे हमारे होते हैं जो बिहुल होते हैं, जिसके जो है हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, सॉरी मैं अभी भूल गई हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कभी पक्का बताऊँगी। हाँ, अभी मुझे याद आ गया, शनियाठे ऐसे बोलते हैं हमारे ना। तो शनियाठे होते हैं, उससे भी आग आसानी से जलाई जा सकती है। चीड़ के पेड़ होते हैं, उसके भी पतले पतले से वो काट दो आप लेयर में ना, तो उससे भी आग आसानी से आप जला सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने रखा पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना था। पानी अभी क्या है थोड़ा और ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि पहाड़ों में वैसे ही अभी हमारे लिए पानी ठंडा है। तो हाथ मुँह धोने के लिए मुझे क्या है कि गर्म पानी की ज़रूरत थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दिया डब्बे पे। और तब तक के लिए जब जैसे ही पानी गर्म
गर्म हो जाए फिर मैं हाथ मुँह धो लूँ। फिर उससे पहले मैंने क्या करा कि मम्मी के लिए जो है सौंफ का पानी दिया उनको पीने के लिए। मम्मी को बोला भाई ने कि मम्मी को जो है पानी दे दो, उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल दो। मम्मी की जैसे उनकी पेट दर्द हो रही थी तो हो सकता है थोड़ा सा मतलब उनको आराम मिल जाए। तो मैंने जैसे ही मेरा पानी गर्म हो गया था फिर मैंने मम्मी के लिए अलग से छान करके निकाल दिया गिलास में, और थोड़ा सा उसमें ठंडा पानी भी ऐड किया क्योंकि पानी ज़्यादा गर्म था। तो फिर मैंने मम्मी को पानी दिया, खुद हाथ मुँह धोने लगी क्योंकि अब मुझे स्कूल के लिए भी रेडी होना था। फिर ऐसे है कि बस तो मेरी आज छूट ही गई है, छूट तो क्या मैंने छोड़ के करी। और फिर हाथ मुँह धो के बोले लंच भी मुझे अपने लिए पैक करना है और ख़ुद भी ब्रेकफास्ट तब करना था। तो फिर मुँह धोने के बाद मैं आ जाती हूँ अंदर और बालों को कॉम्ब कर लेती थी अच्छे से। मेरी दूसरी वाली कंघी मिल ही नहीं रही थी तो मैंने ये वाली ले ली, कोई बात नहीं। फिर मैं इसी से जो है बाल काटने लग जाती हूँ। प्रॉब्लम थी क्या होती है लंबे बालों के साथ, आपको देखने में जितनी अच्छे लगते हैं उतने ही जो है आपको प्रॉब्लम भी देते हैं। बांधने में पहली चीज़ ये कि अगर आप बांध रहे हो तो ना तो आप कोई हेयर स्टाइल कर सकते हो बालों के साथ, बस नॉर्मल सिंपल जो रेगुलर रहता है बस वही कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी आप इसके साथ नहीं कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही कम जो है चोटी बना के लेके जाती हूँ। वैसे मैं हमेशा बन ही बना के रखती हूँ, जूड़ा बना के रखती हूँ। कहते ये है कि ज़्यादा बन जो है नहीं बनाना चाहिए बालों का, क्योंकि कई होते हैं जिनको प्रॉब्लम हो जाती है, बट मैं टाइटली नहीं करती हूँ अपने बालों का बन, मैं बहुत ही ढीला सा रखती हूँ। और ऊपर से ये भी है कि कुछ लोगों को ऐसा होता है जिनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती काउच लगाने की। मुझे काउच भी लगाना पड़ता है, रबड़ भी लगाना पड़ता है क्योंकि बाल थोड़े हैवी है मेरे ना, ऐसे कि मतलब भारी भारी से हो जाते हैं। जब मैं जूड़ा बनाती हूँ तो वो टिकते नहीं है, फिसल भी जाते हैं। और फिर उसको जो है टिकाने के लिए मुझे एक क्लेचर का इस्तेमाल करना पड़ता है और साथ में रबड़ का भी। फिर मैं अभी तो रेडी ऑलमोस्ट हो ही चुकी हूँ, बस अब मेरा लंच पैक करने के लिए रह रहा था और खाना खाने के लिए रह रहा था। फिर जैसे ही मैं मतलब घर से निकलती हूँ देखती हूँ कि मेरी बस जो है वो निकल चुकी है, आप लोगों को भी दिखी गई होगी। तो मैं बस अभी शुरू ही किया था घर से चलना, बस इसलिए मैंने छोड़ दी क्योंकि मैंने मम्मी को बहुत बोला कि चल पड़ो आप, प्लीज़ उठ जाओ। भाई ने गाड़ी का पता भी किया था कि मम्मी को अरे लेके आओ, क्योंकि मैं डर गई थी खुद भी एकदम से जब मम्मी की इतनी मतलब अजीब तरीके से तबीयत ख़राब हुई। उनको एक तो लूज़ मोशन भी हुए, साथ में उनको उल्टी भी हो रही है और पेट दर्द हो रही है। मतलब जहाँ पे हमारी चेस्ट होती है, ब्रेस्ट से थोड़ी नीचे को, नाभि से ऊपर को, उनको क्या है कि पेट दर्द हो रही थी बहुत ज़ोर से। तो मैंने मम्मी को कहा कि आप चल पड़ो, लेकिन मम्मी को ऐसा होता है कि अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी चली भी गई है और अभी गर्मी थोड़ी मतलब ऑलमोस्ट हो ही गई है, तो उस वजह से क्या है कि इनको साल में ये एक बारी प्रॉब्लम। तो गाइस देखो मेरे लिए ना गोलू मैम ने ना धागा लाया। कहाँ से लाया गोलू मैम? ये वृंदावन से आया मेरे लिए। गोलू मैम अभी ट्रिप पे गए थे और इन्होंने ऐसे किया ना, जैसे मैं भी ना शादी की तो मेरे लिए इन्होंने ये धागा लाया है। जो शादीशुदा है उनके लिए इन्होंने बनारस से सीधा क्या है सिंदूर लाया है, बरसाना से सिंदूर लाया है। ये देखो दीपिका मैम तो लगा भी रहे, देखो ये देखो चाची के पास भी है, दीपिका मैम के पास भी, सबके लिए सिंदूर लाया है। ये देखो नहीं डालूंगी तो मैं, क्योंकि गोलू मैम ने लाए भी हमारे लिए, ट्रिप पे गए थे 7 दिन के अपने हस्बैंड के साथ। शादी के बाद का पहला ट्रिप है इतने लॉन्ग दिन का इनका, तो हमारे लिए सारी चीजें। और सच्ची और भी मत वर्ल्ड फेमस पेड़े, और ये देखो बच्चों के लिए भी प्रसाद लाया है और 2 मैम के लिए, रविता मैम के लिए भी इन्होंने इसलिए लाया क्योंकि वहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो औरत शादीशुदा औरत है यहाँ से सिंदूर लेके जाएगी दूसरी औरतों के लिए, उनके पति भी सही सलामत रहेंगे, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है। तो इन्होंने इसलिए इनके लिए लाया कि इनके सुहाग भी सुरक्षित रहे और इनके सुहाग की सुरक्षा में इनके सुहाग सुरक्षित रहे। ऐसा है। तो चाची कैसा लग रहा है आपको कि आपके लिए बरसाना से आए हुए हैं? बरसाना ही अच्छा लग रहा है। शाम जी की कृपा। हमारे हाँ घर जी में सब लोग एकदम फैमिली मेम्बर्स की तरह रहते हैं। तो जो गोलू मैम ने प्रसाद लाया था, पेड़े लाए थे, वो हम लोग ट्राई करे थे, काफ़ी टेस्टी थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे, मुझे बहुत सीरियसली टेस्ट पसंद आया। देन फाइनली जब मैं घर आती हूँ शाम को, तो शाम को आते आते तो मेरी हालत बहुत टाइट हो जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। उबासी आ रही बहुत ज़ोर से।